होते हैं ना। अब देखें, वी हैव अ क्वेश्चन हियर। अब इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ना, जो इंफॉर्मेशन होती है ना उसको रिमेम्बर करना, उसको ध्यान में रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके स्टेप्स होते हैं ना। तो देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास है, वो बोले कि a student investigates the reaction between the acidic solution B and the two different solutions of aqueous sodium hydroxide. अब वो बोल रहे हैं कि भाई रिएक्शन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन द रिएक्शन बिटवीन सॉल्यूशन बी एंड टू डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सी एंड डी। यानी कि वी हैव अ एसिडिक सॉल्यूशन, उसको हम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो सॉल्यूशन के साथ का रिएक्शन को इन्वेस्टिगेट करें, बेसिकली टाइट्रेशन होगी ना। ठीक है, एसिड एंड बेस आफ्टर यूजिंग टू डिफरेंट इंडिकेटर, और दोनों में दो डिफरेंट इंडिकेटर्स जो है ना वी आर यूजिंग हियर। अब देन वो बोले कि द स्टूडेंट डज टू experiment 1, rinse a burette with the distilled water and then with the solution C। ब्यूरेट को हमने डिस्टिल वाटर से वॉश किया है, एंड देन सॉल्यूशन सी, देन फिल द ब्यूरेट विद द सॉल्यूशन सी। अच्छा, बाद में सॉल्यूशन सी से क्यों किया? क्योंकि अगर मैं ब्यूरेट में वाटर ही को रहने देता ना, उसके बाद सॉल्यूशन सी से वॉश नहीं करता, तो जो ब्यूरेट में चीज है वो हो जाती लेस कंसंट्रेटेड ना, तो हमारा वॉल्यूम ज्यादा होता है यूज। और ये NaOH है ये ब्यूरेट में ना। Run some of the solution out of the burette so that the level of a solution is on the burette scale ना, क्योंकि आपने पहले burette से ये सॉल्यूशन सी से ये वॉश भी किया है, तो आप थोड़ा सॉल्यूशन सी जो है वो अ, ये वो कर दोगे, बहा दोगे। रिकॉर्ड द इनिशियल burette trading and use a measuring cylinder to pour 25 cm cube of solution B into a conical flask। यानी कि जो एसिडिक है, solution C is a alkali NaOH, and solution B is the acidic solution ना। Add 5 drops of methyl orange indicator and 5 drops of phenolphthalein to a conical flask। दोनों इंडिकेटर हमने जो है वो ऐड कर दिए ना। स्टैंड द कॉनिकल फ्लास्क ऑन अ, ये वाइट टाइल में इसलिए रखा है सो दैट वी कैन क्लियरली सी द कलर चेंज ना। Slowly add solution C from the burette to the conical flask while it's swirling the flask, which means the mixing, until the solution changes color from red to orange. This is the first endpoint. Record the burette treating at the first endpoint. Continue to add solution C from the burette to the conical flask and mix the flask. The solution changes color from orange to yellow। यानी कि पहले हमने उसमें ऐड किया प्योरिटी सॉल्यूशन सी, तो कलर चेंज हो गया फ्लास्क में फ्रॉम दी रेड टू दी ऑरेंज, देन वो ऑरेंज से फिर क्या हो गया, वो येलो हो गया, रेड टू ऑरेंज टू येलो। Continue to add solution C while mixing the flask until the solution changes the color from the yellow to green। Then हम इसमें ऐड वो करते रहे यहाँ तक कि ग्रीन जो है वो कलर आ गया। This is the second end point. Record the burette treating and the second end point। Experiment 2 में क्या है, empty the flask and rinse it with the distilled water and repeat the experiment 1 using solution D instead of C। यानी कि फ्लास्क में हमने C के बदले D डाल दिया, और सेम यही है वो ये प्रोसीजर हो रहा है। Use the burette diagram in the figure 2.1 and the figure 2.2 to record the readings of experiment 1 and the experiment 2 in the table 2.1 and complete the table 2.1। तो भाई यहाँ पर the initial reading is 1.6, here it is 21.2, here it is 41, and in the experiment 2 it is zero point 0.4 initial reading, for the first endpoint it is 10.2, and for the second endpoint it is 20.1। अब यहाँ पे सारी जो है मैं रेटिंग्स जो है ना को लिख दूंगा फॉर द एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2, जो मैंने ऊपर लिखी थी ना।
आई मीन, सॉरी। अब देखो यहाँ पे ट्रेडिंग क्या आ रही है। अब वो बोल रहा है कि भाई जो एक्सपेरिमेंट ये फन है उसमें प्यूरेट एट द फर्स्ट एंड पॉइंट पे क्या आ रही है, फिर सेकंड एंड पॉइंट पे क्या आ रही है, 41 ना। फर्स्ट पे आ रही है 21.2, सेकंड पर आ रही है 41 और इनिशियली 1.6। सो फर्स्ट पर आ रही है 21.2, सेकंड पर आ रही है 41 और इनिशियल इज 1.6। देन वो बोल रहा है कि एट द एंड कितना जो है ना हमारे पास वॉल्यूम जो है वो कलेक्ट हुआ है ना, ठीक है। अब देन यहाँ पर जो दूसरा है इसका भी देख लो, इनिशियल 0.4 है, सही। और वैसे 10.2 है फर्स्ट की, सेकंड की है 20.1। अब देखो जो फर्स्ट हमारे पास है ना, जो फर्स्ट ये हैंड पॉइंट है, फर्स्ट हैंड पॉइंट को कैसे आएगा, 21.2 माइनस 1.6 ना। सो 21.2 माइनस 1.6, दैट इज 19.6, ओके। एंड द टोटल वॉल्यूम एडेड फ्रॉम द ब्यूरे टू रीच सेकेंड, ठीक है, कि टोटल वॉल्यूम कितना हेड हुआ है। फर्स्ट में इतना जो है वो हेड हो गया, सेकंड में कितना हेड हुआ है बेसिकली। सेकंड हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, जो फर्स्ट वाली है वो इनिशियल में वो चेंज होएगी और जो सेकंड वाली है वो फाइनल होगी। सो 41.2, 41 माइनस 21.2, सो सेकंड वाली आ गई 19.8 प्लस 19.6, ठीक है। यानी कि हम जो है वो फर्स्ट वाले को बना देंगे इनिशियल सेकंड एंड पॉइंट के लिए, और फिर इसको जो सेकंड वाला है वो हो जाएगी फाइनल। सो 19.8 प्लस 19.6, so it is 39.4, okay, answer is 39.4। And the first endpoint is 10.2 minus zero point 0.4, that is 9.8। और जो उसको हम वो काउंट करेंगे, अब वो कैसे करेंगे, हम ये 20 को इसको लेंगे इनिशियल और इसको लेंगे फाइनल, तो 20.1 को 10.2 से कर देंगे तो 9.9 प्लस 9.8, that would be 19.7। अच्छा, then the part B is explain why the conical flask rinse with the distilled water at the end of experiment two. Basically to remove the impurity, na? It is to remove the impurity. At the start of experiment one, the burette is rinsed with the distilled water and then with the solution C. Explain how the volume added from the burette to reach the first endpoint would be different if the burette was not rinsed with the solution C. We will be having more volume now. We have to add the more volume to the flask. As once we wash the burette with the water ना, so कुछ water जो है वो उसमें ये भराया जाएगा ये burette में, तो वो उसको डाइल्यूट को कर देगा, लेस कंसंट्रेटेड कर देगा NaOH को, जिससे हमारे पास क्या होगा, जो है वो NaOH की कंसंट्रेशन तो कम हो जाएगी, तो वो ज्यादा NaOH को यूज होगा टू न्यूट्रलाइज दी एसिड इन दी conical flask। Volume would be greater as the volume would be greater when we washed it only with water, as
water will dilute it, dilute solution C. बट कॉनिकल फ्लास्क में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप उसको खाली वाटर से वॉश करो। क्यों? क्योंकि उसके जो मोल्स हैं वो तो सेम ही तो रहेंगे ना। बेसिकली जो प्यूरिट है उससे जो एनओएच आ रहा है वो तो एसिड के मोल्स को जो न्यूट्रलाइज कर रहा है। एक्सप्लेन व्हाई द कॉनिकल फ्लास्क इज प्लेस्ड ऑन द पाई टाइल ड्यूरिंग द टाइटेशन टू सी द टू सी द कलर चेंजेस क्लियरली, टू सी द कलर चेंजेस क्लियरली। compare D, compare the solution, compare the concentration of solution C used in the experiment one with the concentration of solution D in the experiment two. So basically, in the first, जो D है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है क्योंकि उसका वॉल्यूम कम जो है वो यूज हो रहा है। D is more concentrated as less volume is used ना। इसका वॉल्यूम ज्यादा यूज हो रहा है C का, तो C is less concentrated। D is more, जिसका वॉल्यूम वो कम यूज होगा वो मोर कंसंट्रेटेड होगा। D is more concentrated as less volume of D is used. Then reduce the volume of C required to reach the first endpoint if experiment 1 is using 50 cm cube of solution B instead of 25 cm cube। भाई अगर वो करेंगे तो वॉल्यूम भी जो डबल हो जाएगा ना। अगर हम कॉनिकल फ्लास्क में सी को डबल कर देंगे ना, सॉरी, सॉल्यूशन भी जो कॉनिकल फ्लास्क में अगर हम उसको डबल कर देंगे ना, तो जाहिर सी बात है जो प्यूरिट की रेटिंग है वो भी डबल रहेगी। क्योंकि अगर वॉल्यूम डबल होगा तो डबल वो मोल्स आ जाएंगे उसमें। तो डबल जो है ना हमारे पास वो यूज होगा सॉल्यूशन सी फ्रॉम द प्यूरिट। तो फर्स्ट उसमें एंड पॉइंट पे कितना था वॉल्यूम, इट इज 19.6, तो ये डबल हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, सो इट विल बी 39.2। ओके। State why using 50 cm cube of solution B would cause a problem when finding the volume of solution C needed to reach the second endpoint। भाई अब इसमें तो वॉल्यूम अभी हमने हमें वॉल्यूम जो को देखा था ना कि फर्स्ट में 39 वो हो गया था। अब इसका भी वॉल्यूम जो डबल हो जाएगा। सेकंड टाइट्रेशन में भी तो अभी 39.4 है कंप्लीट, फिर इसका भी डबल हो जाएगा तो ब्यूरेट इतना वॉल्यूम होल्ड ही नहीं को कर पाएगा। इट इज अ वॉल्यूम दैट वुड बी मोर देन द कैपेसिटी ऑफ अ ब्यूरेट ना। वॉल्यूम वुड बी ग्रेटर देन द कैपेसिटी ऑफ ब्यूरेट। फिर देन इसके बाद a student repeats the experiment too. The student warms the solution B in the conical flask before carrying out the titration. State the effect, if any, on the volume of a solution D required to reach the second endpoint in the experiment two। यानी टाइट्रेशन से पहले उसको हमने हीट अप कर लिया ना, तो वॉल्यूम सेम रहेगा, उसके ऊपर कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा डी के वॉल्यूम में जो हम ऊपर से ऐड कर रहे हैं। जब बी को वार्म करेंगे तो सॉल्यूशन रिएक्शन जल्दी हो जाए, रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी ग्रेटर ना। क्योंकि भाई
अगर हम बी को हीट कर रहे हैं तो उसके नंबर ऑफ मोल्स थोड़ी चेंज हो रहे हैं। अगर बी के नंबर ऑफ मोल्स कॉनिकल फ्लास्क में चेंज होंगे तो देन हमें सॉल्यूशन डी ज्यादा ऐड करना पड़ेगा। और अगर मोल्स वो कम करेंगे तो हमें जो है ना सॉल्यूशन डी कॉनिकल फ्लास्क में कम यूज करना पड़ेगा। हीट कैन ओनली अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन ना, वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज जो वो कर देगा। नो अफेक्ट, नो चेंज। क्यों? एज वार्मिंग, as warming doesn't change the number of moles of solution B. Then state one change to the apparatus that will improve the accuracy of the result. भाई हमने ऊपर कहा है ना कि वी आर यूजिंग मेजरिंग को सिलेंडर ना, यहाँ पर हमने से या ये रहा, हमने यहाँ पे मेजरिंग सिलेंडर यूज किया और हम सिर्फ 25 cm क्यूब भी एक दफा हमने ये लिया है ना सॉल्यूशन जो कॉनिकल फ्लास्क में लिया है। तो इसके इंस्टेड ऑफ दैट हम इंस्टेड ऑफ मेजरिंग सिलेंडर हम प्योरेट यूज पिपेट यूज कर रहे हैं। क्योंकि पिपेट जो है वो एक ही मरतबा वॉल्यूम मेजर करती है बट वो बहुत एक्यूरेटली जो है वो मेजर करती है। यूज पिपेट इंस्टेड ऑफ मेजरिंग सिलेंडर, एमएस लिख दिया।